कीजिए, पुलिस पड़ेगा। कार्रवाई करना पुलिस कीजिए। आराम से काम कीजिए, कार्रवाई करना अरे बाप रे बाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति मोतिहारी जिला के लक्ष्मण टोला गांव में हमारी उपस्थिति है, और जहां पे हमारी उपस्थिति है घिचाया था वहाँ के बनवा में के जो लड़की थी रंजू कुमारी, उसके मायके में हमारी उपस्थिति है। घटना के बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूं। घटना दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही है। घटना कल की है। जो जानकारी मिल रहा है, जिस बेटी की हत्या की गई उस जगह के बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूँ। पिपरा थाना क्षेत्र के उस जगह जो बता रहे थे, कौन गाँव? महुआवा के खैराव टोला गाँव की वो घटना है। लेकिन घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो घटना के बारे में जानकारी मिला है, उस लड़की को निर्मम तरीके से मारा गया, मार के झाड़ियों में फेंका गया। उसके बाद में परिजनों को इस परिवार को लोगों ने कुछ जानकारी दिया। उसके बाद में लोग वहाँ गया। उसके बाद में सिचुएशन क्या रहा, उसके बारे में इस परिवार के लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर समाज में एक चुनौती के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन इस परिवार के लोग हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु कुमार। वो जो जिनकी मृत्यु हुई है, कि आपके क्या लगे? सिस्टर है, बहन है। आपकी बहन है जी। वो घटना कैसे हुआ? देखिए वो तो घटना, आइए करीब। घटना के बारे में तो हम लोग को मालूम नहीं था। उस दिन में वो लोग मुआ हुआ दिए थे। ठीक, दिन में मुआ हुआ दिए। हम लोग का 9:30 बजे करीब में था चला, 9:30 में था चला। उसके बाद फ़ोन किए, गाड़ी आया, गाड़ी से गए। उसके बाद में प्रशासन 112 वाला का फ़ोन किए, 112 वाला चौक पे। घर में तलाशी लिया गया, कोई नहीं था। घर और सब ऐसे ही तूर तार के वो सब भाग गया था, ताला वाला ऐसे ही। और उसके बाद वहाँ गए तो उसको लाश खोजी हुआ। लाश खोजी में कम से कम 12 बज गया था। 12 बजे के करीब में लाश मिला। ठीक, वो नहर में 200 मीटर के आसपास में एक डेरा है। ठीक, डेरा से नहर है, बहुत वन है, उसमें लाश को भीगा गया था। अब उसके बाद में कि धनकाने के भी प्रयास किया गया था। वहाँ सब व्यवस्था, लकड़ी उकड़ी का सब व्यवस्था कर दिया गया। जब प्रशासन वाला गया वहाँ, तो उसके बाद वो सब भाग गया। और एक हमारा बहनोई है जो कि उनको दोषी में कह रहा था ना, वो सब बोल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। तो कोई का साली डेट करेगा तो कोई तो करेगा, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं करेगा। तो वही खोज पूछ में कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन लगा हुआ है कि घटना का क्या कारण हो सकता है? देखिए उस सब घटना यही है कि उस सब के दहेज प्रथा के लिए मांग कर रहा था। ठीक, कह रहा था कि हाँ तुम्हारा भाई कमाता है, मांगो कम से कम 5 लाख रुपया। फिलहाल में 2 लाख रुपया दिया गया था गाड़ी खरीदने के लिए। तो वो सब अभी चल रहा था। हम बोले कि हाँ अभी नहीं है, मेरे बाद हम 2 साल का बाद देंगे, 5 लाख रुपया देंगे, ज़रूर देंगे दहेज के लिए? जी। इस घटना का मुख्य कारण दहेज है? जी दहेज है। तो क्या आपको लगता है शादी का कितना दिन हुआ था? 10 साल हो गया था। तो शादी के 10 साल बीत जाने के बाद आप दहेज की बात बता रहे हैं? जी, तो बिल्कुल ये लिए कि वो सोच रहा था ना कि हाँ इसका भाई कमाता है, दे देगा, मांग करेंगे तो दे देगा। दबाव दे रहा था घर में से कि हम वहाँ देंगे, ऐसा करेंगे वैसे। कहीं इसके पहले भी गए थे वहाँ, तो वो लोग मान्यता, हम लोग जा रहे थे थाना में, तो वो लोग बोले कि ना नहीं जाइए, आज के बाद से कांड नहीं होगा। वो लोग बोले हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार है, बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित होने का मैं जीता जागता उदाहरण आप लोग को मैं बता रहा हूं। जो इनका मानना है, इस परिवार के मानना है, लड़की के भाई हैं जो बता रहे हैं कि दहेज के लिए मेरे बहन को मारा गया। लेकिन दहेज के लिए अगर मारा गया तो शादी की 10 साल बीत चुकी है। लेकिन दहेज के लिए अगर उत्पीड़न अगर किया गया तो लोकतंत्र में दहेज वर्जित है, दहेज माना है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं अगर हुआ तो उसका जवाबदेही कौन है? सवाल किससे पूछा जाएगा? तो आगे आप लोग क्या किए? अभी तो हम लोग पोस्टमार्टम में गए, पोस्टमार्टम करवाए, लाश लेके हम नहीं गए। उसके बाद रात भर रहे, सुबह में इंतजार किए। 4 बजे के बाद पोस्टमार्टम हुआ। वो पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब 4 आदमी बैठे हुए थे, वीडियो के साथ पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बाद में पटना जाँच में गया है। और रिपोर्ट आने के बाद देखिए क्या हो रहा है, क्या चीज़ में कमी है। रिपोर्ट आने के बाद में बोले कि कार्रवाई करेंगे। जी। आप लोग आवेदन भी दिए हैं? हाँ दे दिए हैं। कौन कौन लोग उसमें शामिल है, क्या है नाम? उसमें शामिल है सबसे पहले उसका, हमारे सिस्टर के बहन का,
दीपक कुमार उसका मालिक मालिक है दीपक कुमार। ससुर है जगू भगत उर्फ अच्छेलाल भगत। और उसके साथ शोभा देवी। और उसके बाद ननद है जिसका नाम है हैप्पी कुमारी जी। ये सारे लोग उस घटना में शामिल था। हाँ शामिल है। और उसमें 2 पर्दार भी है जिनका नाम नहीं अभी जान रहे हैं फिलहाल में जी। लोगों की इस तरह की मनोबल बढ़ जाना ये थाना के लिए बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि मैं इस चैनल के माध्यम से भी मैं जागरूक कर देना चाहता हूँ, पिपरा थाना के लिए ये बड़ी चुनौती है क्योंकि ये परिवार मदद की गुहार लगा रही है। अगर इस तरह की निर्मम तरीके से उस लड़की को मारा गया, जो परिवार का मानना है दहेज के लिए, लेकिन ये सारी जाँच के विषय है। जो लोग भी इसमें दोषी हैं, पुलिस की तरफ से और शासन की तरफ से जो भी इसमें प्रक्रियाएं हैं, जो भी धाराएं हैं, उस तरह लगाकर इस परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह बिहार में लगातार इस तरह जो है दहेज प्रथा के लिए लड़कियों को मार दिया जा रहा है, महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। आखिर इस तरह से परिवार के लोग कब तक पीड़ित रहेंगे? आखिर न्याय की मदद की गुहार किसे लगाएंगे? यहाँ के एसपी के लिए भी बड़ी चुनौती के तौर पे देखा जाएगा क्योंकि एक महिला, उसके बाल बच्चे भी थे जी। कई को? 2 भगनी है, 1 भगिना है जी। भगनी के नाम है जेठ के अनुष्का, छोट के अंशु, भगिना है जहुआ हुआ था ना, उसका नाम है राहुल भगिना का जी। कितना साल का था वो एक होगा 4 साल का, 4 साल प्लस का है, 5 साल 6 साल इतने के करीब में है। देखिए दुखद घटना है और इस घटना ने सारी सिस्टम को एक चुनौती के तौर पे देखा जाएगा। अगर परिवार के मानना है दहेज के लिए अगर मारा गया, लेकिन दहेज के लिए मारा गया और उसको झाड़ियों में फेंका गया, तो परिवार के लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? अगर उसने, क्या आपको लगता है कि सुसाइड उन्होंने किया होगा? देखिए सुसाइड की थी करती तो वो छोड़ देते, फ़ोन करते डायरेक्ट हमारे पास, कहते कि हाँ तुम्हारे बहन ऐसे सुसाइड की है। हम लोग जाते हैं प्रशासन के लेके जाते हैं, खुलवाते हैं, वो में हम कोई नहीं दबाव देते हैं, हम उन लोग को कोई दबाव नहीं देते है, क्योंकि वो करती अपना से तो हम दबाव क्यों देंगे। तो ये लिए वो सब मार कर हत्या किया। और उसके बाद में ले जाके 200 मीटर के आसपास में डेरा है, वहाँ से जंगल में, बहुत जंगल है, बहुत जंगल, ये खोजने में कम से कम 3 घंटा लग गया था जी। दुखद खबर है। दीपक जो भगत बता रहे हैं और जगू भगत, जगू भगत, ये लोग सारे लोग इस घटना में शामिल हैं, जो परिवार का मानना है। बाकी ये सारी जांच के विषय है। यहाँ के मोतिहारी एसपी से भी कुछ आप लोग मांग कीजिएगा? जी बिल्कुल करेंगे, वहाँ के नहीं सुनेंगे तो बिल्कुल करेंगे जी। क्या मांग कीजिएगा आप लोग? हम करेंगे कि देखिए अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत, गलत है तो गलत के हिसाब मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। काहे कि 3 गो है ना, बाल बच्चा 3 गो है, 2 गो भगिनी है, 1 भगिना है, उसके लिए न्याय चाहिए ना। यहाँ के एसपी महोदय के लिए बड़ी चुनौती के तौर पे है, प्रत्यक्ष दर प्रत्यक्ष जांच हो और इस परिवार को न्याय दिलाने में जो भी प्रयास है वो प्रयास करके इस परिवार को न्याय दिलाए। हमारी उपस्थिति ढेकहा लक्ष्मण टोला में हमारी उपस्थिति थी। आप लोग देख रहे थे हर्ष संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। इसको हम चलाएंगे और एसपी को टैग करते हैं इस वीडियो।